पाठ 17 लक्ष्मी जी का वरदान। एक सेठ धनी होने के साथ साथ पुण्यात्मा भी था। लक्ष्मी जी उसके यहाँ सदा निवास करती थी। एक दिन रात को सोते हुए सेठ के सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घर में हूँ। अब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हें जो वरदान मांगना हो मुझसे मांग लो। यह सुनकर सेठ सोच में पड़ गया और बोला, हे देवी, मैं अपने परिवारजनों की सलाह करके आपको कल बताऊंगा कि मुझे क्या वर मांगना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल जागने पर सेठ ने अपने सपने की बात अपने परिवारजनों को बताई और पूछा कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। सेठ के पुत्रों ने हीरे जवाहरात मांगने के लिए कहा। पुत्र वधुओं ने महल आभूषण तथा पुत्रियों ने अपार धन दौलत मांगने के लिए कहा। इस तरह सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्मी जी से वरदान मांगने की सलाह दी। अंत में सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, भाग्यवान, तुम भी बताओ कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगा जाए। पत्नी ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे स्वामी, जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली ही जाएंगी तो हीरे जवाहरात, महल आभूषण, धन दौलत आदि सब वस्तुएं टिकेंगी कैसे? अतः इन सब चीजों को मांगना व्यर्थ है। यदि आप लक्ष्मी जी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो आप उनसे यह वरदान मांगे कि हमारे परिवार से प्रेम और सहानुभूति सदैव बनी रहे, जिससे हम दुख के समय में भी अपने दिन खुशी से काट सकें। सेठ को अपनी पत्नी की यह बात पसंद आ गई। सेठ जब रात को सोया तो सपने में लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई और सेठ से वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ बोला, हे देवी, यदि आप जाना ही चाहती हैं तो खुशी से जाएं, परंतु यह वरदान देती जाएं कि आपके जाने के बाद हमारे परिवारजनों में प्रेम व सहानुभूति बनी रहे। सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, हे सेठ, यह वरदान मांगकर तुमने मुझे सदा सदा के लिए बांध लिया। जिस परिवार में प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना और सच्चाई का वातावरण बना रहता है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी की प्रशंसा करने लगा। लक्ष्मी जी ने सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी।